नमस्कार। अभी राजस्थान में, बिहार में और गुजरात में ये तीन राज्य ऐसे हैं जहाँ पर दलितों के साथ में बड़ा ही भेदभाव का मामला आया। बिहार का वैशाली जिला, जहाँ पर एक माझी समुदाय की महिला की मृत्यु पर उसको स्मशान में लाश को नहीं ले जाने दिया गया। दूसरी घटना राजस्थान के टोंक में, वहाँ पर बैरवा समुदाय से किसी की मृत्यु हो गई और वहाँ भी यही तमाशा खड़ा हुआ और उनको भी स्मशान में लाश को नहीं जलाने दिया गया। पुलिस पर भी आरोप लगे। और तीसरी घटना है गुजरात में, जहाँ पर एक दलित समुदाय की बारात जा रही थी, घोड़ी पे चढ़ा हुआ था और एक उस समाज से तलवार लेकर के लोग निकलते हैं, रोकते हैं, उसको घोड़ी से उतारते हैं, बवाल होता है। केवल ये तीन घटनाएं नहीं हैं, इन जगहों पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं। आप बात करें और जब मीडिया वाले या कि जो वामपंथी हैं, जिनके दिमाग में एक जहर भरा हुआ है, चूंकि उनको अपने राजनीतिक वजूद को खड़ा करना है, और चूंकि ज़्यादातर वामपंथी जो अपने आप को दलित समुदाय का कहते हैं, ऐसे लोगों ने प्रायः बौद्ध धर्म अपनाया हुआ है। प्रायः एक ही जनजाति के लोग हैं, तो बाम सिर्फ एक संगठन है, उसके बहकावे में आकर के सीधा आरोप लगाते हैं। कहाँ बोले, ये सीधा ब्राह्मण सवर्ण। जबकि अभी अगर इन तीनों की बात करूं, इसके पहले भी जितनी बार भी घटनाएं हुई हैं, खास करके घोड़ी से उतारना और ये सब करना, तो ऐसी जगहों पर ब्राह्मण ना के बराबर रहा है। चूंकि मैं जहां से हूं वो ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, लेकिन यहाँ पर कभी इस तरह की ना तो कोई घटना हुई, ना होती है, ना किसी को मंदिर में आने से रोका जाता है, ना इस तरह का कोई भेदभाव होता है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि अभी समाज में भेदभाव नहीं है। जहाँ पर अनपढ़ समाज है, कम पढ़ा लिखा है, ग्रामीण वातावरण है, ऐसी जगहों पर निश्चित रूप से जाति अहंकार है। लेकिन जैसा बाकी जगहों पर देखने को मिला, इन तीन जगहों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पर एक भी जगह पर ब्राह्मण समुदाय नहीं है। और अभी हाल ही में जो यूजीसी बिल आया, उस यूजीसी बिल का समर्थन करने वाले लोग केवल और केवल ब्राह्मण समुदाय को गाली देते देखे जाते हैं। अच्छा, यूजीसी बिल का विरोध चूंकि अधिकांशतः ब्राह्मण समुदाय और फिर सामान्य समुदाय से, चाहे वो क्षत्रिय हो या वैश्य हो, वैश्यों ने तो अपना प्रतिष्ठान बंद करके सहयोग किया। सड़कों पर ज़्यादातर ब्राह्मण समुदाय, क्षत्रिय समुदाय आया। इसलिए भी हो सकता है कि जो बहुजन राष्ट्र बनाने का स्वप्न देखते हैं, ऐसे लोगों के मन में ब्राह्मणों के प्रति सहज ईर्ष्या है, सहज द्वेष है। लेकिन इन तीन जगहों की अगर बात करें हालिया, आप कभी भी उठा करके देख लीजिएगा, तो ऐसी जगहों पर कहीं भी आपको ब्राह्मण नहीं मिलेंगे। और जिस ओबीसी वर्ग को शामिल किया, आप चले जाइए कहाँ, बिहार की घटना से शुरू करते हैं। अभी ये 5-7 दिन, एक हफ्ते के अंदर की तीनों घटनाएं हैं, इसलिए मैं इनकी चर्चा कर रहा हूँ। बिहार में वैशाली जिले में जो घटना हुई, वहाँ पर भी कौन सा समुदाय है, वहाँ पर अधिकांशतः कुर्मी समुदाय
का नाम आता है, वहाँ पर बस्ती है। दूसरी जगह पर जब आप जाते हैं टोंक में, तो वहाँ पर जो आबादी है वो हिंदू और मुस्लिमों की आबादी है। हिंदुओं में ज़्यादातर गुर्जर, मीणा, जाट, माली और अनुसूचित जनजाति जाति के लोग वहाँ पर हैं। ये टोंक की बात है, जहाँ पर बैरवा समुदाय के व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी लाश को नहीं जलाने दिया गया। वहाँ पर विरोध करने वाले कौन है? अब चाहे वो मीणा हो, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे वो जाट हो, राजस्थान के सारे वर्ग आरक्षित श्रेणी में आते हैं। लेकिन जब मीडिया कवरेज देता है तो तथाकथित ऊंची जाति वाले, और जैसी ऊंची जाति वाले नाम लिया वैसे ही सीधा इशारा लोगों का, सीधी सोच सवर्णों पर जाती है, जबकि कोई रोल नहीं वहाँ पर। तीसरी घटना, जहाँ घोड़ी चढ़ने से रोका गया, ये गुजरात की घटना है, घोड़ी चढ़ने से रोकने की। यद्यपि राजस्थान में भी इस तरह की घटनाएं आम होती हैं, मंदिरों में प्रवेश न देने की घटना आम होती है। और एक घटना मैं अपने जीवन की बता रहा हूँ, 2 साल पहले, जहाँ के सबसे अधिक ठेकेदार हैं, जितने यादव बंधु चाहे आते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से, जातीय जहर को फैलाने का सबसे बड़ा काम वर्तमान में ये लोग हैं। कई लोग, पर इनका नाम चाहे लक्ष्मण यादव हो, पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, माइक लेकर के छात्रों के बीच में जाति जहर को प्रसारित करने का काम अक्सर देखा जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से। एक और प्रोफेसर है, शायद डीयू के हैं, एक दिन मैं देख रहा था, संदीप यादव, कंचना यादव या कंचन यादव राष्ट्रीय जनता दल की हैं। ऐसे लोग प्रायः यूनिवर्सिटीज़ में एक अलग माहौल खड़ा करते हैं। शिक्षा के उस मंदिर में जहाँ पर लोग जातिवाद को भूलना चाहते हैं, वहाँ पर जातिवाद का जहर अपने लिए, जबकि इनकी किसी की औकात नहीं है कि ये अपने समुदाय की बहुलता के बीच में जा कर के ऐसे प्रवचन दे सकें जिससे जातिवाद का जहर कम हो। मैं घटना का जिक्र कर रहा था, इटावा में ज़िले की एक घटना है। मैं कार्यक्रम में गया था तो कथा चल रही थी। कथा के दौरान एक वर्ग अलग बैठा हुआ था। मेरी दृष्टि गई, चूंकि मेरे स्वभाव में है नहीं ये, मेरी दृष्टि गई। मैंने पूछा ये अलग से लोग बैठे हुए हैं कौन है? बोले दलित समुदाय के लोग हैं। मैंने कहा भाई कथा में आ रहे हैं तो अब कथा में अलग से बैठने की व्यवस्था, मैं अपने यहाँ कथा कभी भी अलग से व्यवस्था में नहीं करवाता। सब लोग बैठेंगे, एक ही बिछावन है, वहीं पर सब लोगों को बैठना है, सबको साथ में, और सख्त हिदायत रहती है और सब साथ में बैठते हैं कि जिसको ये भेद करना है, क्योंकि परमात्मा का सर्वत्र वास होता है। चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी समुदाय हो, शरीर अलग अलग हो सकते हैं, उस शरीर में विद्यमान जो प्राण तत्व है, चेतन तत्व है, वही तो परमात्मा है, कुछ अलग से थोड़ी होता है, और वो सब में बराबर विद्यमान है। फिर वहाँ पर भेद कैसे हो सकता है? लौकिक व्यवहार में कुछ चीज़ें सामाजिक विषय के कारण बनाई गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं, और जब हम भगवान का ही चरित्र सुन रहे होते हैं और वहाँ पर भी भेद करें तो ये ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ पर फिर पता किया मैंने तो सबसे अधिक अगर कोई है तो वो यादव समाज है, ब्राह्मण समाज है। अब मान लीजिए ब्राह्मण दोषी है, लेकिन जो यादव समाज है उसी समाज से निकले हुए कुछ लोग गाली भेद के कारण देते देखे जाते हैं। इसलिए मैं यादव समाज की चर्चा करता हूँ। बाकी मेरे बड़े प्रिय लोग हैं और बड़े अच्छे लोग हैं। तो क्या ऐसे लोगों ने इन समाजों पर जाकर के इस भेद को मिटाने की जहमत उठाई? कभी नहीं उठाई, क्योंकि उनका उद्देश्य समाज में एकता लाना नहीं है। जो पिछड़ा समाज है उसको आगे ला करके उनके संकट को समाप्त करना उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य है जातीय जहर को फैला करके अपना एक वजूद बनाए रखना।
क्योंकि जितना जाति जहर फैलेगा उतना ही इनका वजूद रहेगा। जाति जहर समाप्त हो जाएगा तो इनका वजूद भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे लोग जो जाति वैमनस्यता के जहर को समाज में निरंतर फैले रहना चाहते हैं कि फैला रहे। ऐसे लोग कभी भी न तो समाज का भला कर सकते हैं, न राष्ट्र का भला कर सकते हैं, न ही मानवता का भला कर सकते हैं। जय श्री राम।